परफॉर्म बाय फैक्ट्री और बाय हेड ऑफिस। फैक्ट्री ने भी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, चाहे उसने वो एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म की हैं, वो ट्रांजैक्शंस खुद की हैं या हेड ऑफिस की, ऑल शुड बी रिकॉर्डेड, और हेड ऑफिस भी यही करेगा। तो अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोनों की बुक्स में है तो दोनों में से किसी की बुक्स में भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट शुड बी सेम। ओके हो गया बेटे? अच्छा, जब हम इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं, मैंने यहाँ लिस्ट बनाई थी, तो टी अकाउंट में क्या डिफरेंस आएगा वो दोबारा से मैं अकाउंट भी बनाऊंगी और उनका डिफरेंस भी बताऊंगी, और उसके साथ हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री की बुक्स में जर्नल लेजर और हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री लेजर। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है भाई? रॉ मटेरियल अकाउंट। कल कैसे मैंने गाइड किया इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 100% अटेंशन इधर होनी चाहिए। ब्रॉट डाउन शुड बी ऑन डेबिट साइड एंड बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड। ऐसे ही है परचेस्ड डेबिट साइड पे किस नाम से? कैश या पेएबल के नाम से, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तब। और अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ तो फैक्ट्री ने रॉ मटेरियल ना परचेज करना, ना उसके एंगेज में पेमेंट करनी है। तो जो अकाउंट्स आपकी फैक्ट्री की बुक्स में नहीं होंगे वो फैक्ट्री के लेजर्स में भी आपने वो अकाउंट ओपन नहीं करना। हर उस मिसिंग पोर्शन पे आपने क्या लिख देना है? जर्नल लेजर। फैक्ट्री की बुक्स में लिख देना है जर्नल लेजर और हेड ऑफिस की बुक्स में लिख देना है फैक्ट्री लेजर, क्योंकि कैश का अकाउंट हम अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम फैक्ट्री की बुक्स में ओपन नहीं करते। जस्ट दिस इज द डिफरेंस। अब उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज किए, डेफिनेटली फिर क्या होगा? यूज होगा। यूज होगा तो WIP एंड FOH क्या ये फैक्ट्री की बुक्स में होते हैं? यस, तो ये यहीं ओपन होंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखो डिफरेंस क्या है? जो अकाउंट नहीं ओपन हो सकते फैक्ट्री की बुक्स में, उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? जर्नल लेजर। अब ये देखिएगा, आपने खुद ब खुद बनाते चले जाने। फिर ये जो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ इसी पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करें। बढ़े आगे, चलो भाई लेबर कॉस्ट अकाउंट क्या सीखे? शाबाश, गुड। कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। डेबिट साइड पे इंटरलॉकिंग सिस्टम है, टोटल लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करना था। लेबर कॉस्ट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम। लेकिन अब ये क्या आएगा? जर्नल लेजर। क्लियर हो गया? अब इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रिवीजन शुड बी ऑन क्रेडिट साइड विद द टाइटल ऑफ WIP एंड FOH। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो भाई ये हमने लेबर कॉस्ट अकाउंट बना लिया अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट किस तरफ चलेंगे? FOH अकाउंट। याद करवाइए, डेबिट साइड पे क्या था? कौन सा वाला? एक्चुअल इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्चुअल इनडायरेक्ट लेबर। ओके भाई, और क्या मटेरियल लेबर के अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में होते हैं? यस। तो आप यहाँ लिखोगे मटेरियल, यहाँ लिखोगे लेबर, और एक्चुअल FOH को कैसे रिकॉर्ड करा था? एंट्री याद करो, अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम FOH टू कैश, FOH टू कैश। और जब इसको यहाँ शिफ्ट करा था FOH की डेबिट साइड पे कैश, लेकिन अब वेरी गुड, ये आपका टोटल FOH एक्चुअल में रिकॉर्ड हो गया, इन एक्चुअल। अब एब्जॉर्ब्ड FOH, WIP टू FOH, FOH की क्रेडिट साइड पे WIP। अब क्या एब्जॉर्ब कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट इक्वल होती है? नॉर्मली नॉट। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट करता है, तो वो भी तो हम यही रिकॉर्ड करेंगे। चलें, सपोज अंडर एब्जॉर्ब्ड है, क्रेडिट साइड पे अंडर एब्जॉर्ब आएगा किस टाइटल से? अगर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो CGS। शाबाश। अब क्योंकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है और इसमें CGS का अकाउंट फैक्ट्री की बुक्स में ओपन नहीं होना, वहां क्या लिख देंगे? गुड। चलो FOH के बाद कौन सा अकाउंट भाई? हाँ जी, इसमें क्या गाइड किया? ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे और कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे। और क्या था भाई? डायरेक्ट मटेरियल कहाँ से आएगा? मटेरियल अकाउंट से। लिख दूं लेबर, और क्या आएगा? चलो भाई क्रेडिट साइड पे यहाँ से कॉस्ट कहाँ जाएगी? फिनिश कोर्स।
ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हो या इंटरलॉकिंग सिस्टम हो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ें, WIP के बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे। इसकी डेबिट साइड पे WIP से जो कॉस्ट आई क्रेडिट साइड पे, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो CGS। शाबाश। अब ये क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम है, CGS का अकाउंट हम फैक्ट्री की बुक्स में ओपन नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या आएगा? जर्नल लेजर अकाउंट। ओके हो गया। अब यहाँ पे जर्नल लेजर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। चलो भाई जर्नल लेजर अकाउंट ओपन करते हैं, जरा ट्रांसफर करने की कोशिश तो करें। इसकी क्रेडिट साइड पे रॉ मटेरियल कौन से वाला? ऐसे ही ना, यूज वाला तो नहीं आएगा। और लेबर कॉस्ट कौन सी वाली? टोटल एक्चुअल, ऐसे ही है। और क्या आएगा भाई? FOH कौन से वाला आएगा जर्नल लेजर में? एक्चुअल FOH। और इसके अलावा अंडर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अंडर एब्जॉर्ब इसकी क्रेडिट साइड पे और इसकी डेबिट साइड पे। कहां से आई भाई? और ये क्या है? और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होती तो ओके भाई। आगे बढ़ें, WIP से कुछ आ रहा है? WIP से कुछ आ रहा है? नो, फिनिश गुड से आ रहा है, ठीक है। और इसकी क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड पे फिनिश गुड्स। और ये कौन से वाली हैं? मतलब ये उनका CGS। कोई रौला? नो। अब मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था कि जब हम इंटरलॉकिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है। आपके हेड ऑफिस ने आपको चीज़ें फॉरवर्ड कर दी, नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्ट्री कि वो फिनिश गुड्स उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करे और किसको पे करे, किसको ट्रांसफ़र करे? हेड ऑफिस को। तो बेटे हमेशा याद रखना है, फैक्ट्री की बुक्स में जो जर्नल लेजर अकाउंट है वो एक क्रेडिटर अकाउंट है। और अगर ये क्रेडिटर अकाउंट है तो ये परमानेंट है, और परमानेंट अकाउंट है तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। बताइए लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। अब मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, चले खैर। ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस ओके हो गया। ये हमने जनाब लेजर्स बना लिए इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्री। लेजर्स इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्री। अब भाई हम लेजर्स ओपन करने जा रहे हैं, इस पेज पे ओपन करें। लेजर्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। चलें भाई, हेड ऑफिस की बुक्स में सबसे पहला टी अकाउंट किसका ओपन होना चाहिए? फिनिश गुड्स। वो रिसीव करेगा तो सेल करेगा ना। चलें भाई, इसने फिनिश गुड्स को रिसीव किया, फिनिश गुड का बैलेंस बढ़ा है कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। यहाँ क्या लिखें? शाबाश, फ्रॉम फैक्ट्री लेजर। उसने ये गुड्स क्यों रिसीव की? तो फिर CGS। ओके हो गया। आगे बढ़िए, फिनिश गुड्स के बाद नेक्स्ट बेटा CGS की डेबिट साइड पे। और कुछ और भी आएगा? नहीं, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हमने CGS में ट्रांसफर करना है। हमने वहां क्या सपोज किया? अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन CGS में ऐड होती है, तो इसे कौन सी साइड पे आनी चाहिए? और ये कहां से आ रही होगी? फैक्ट्री लेजर से। और ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। और उसके बाद CGS में जितना बैलेंस होएगा क्या करोगे? इनकम स्टेटमेंट में क्लोज। और कौन सा अकाउंट ओपन होएगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे। और फिर रिसीवेबल को उठाओगे, क्या करोगे? इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर। और आखिर में क्या करोगे? इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। हाँ जी, इसकी डेबिट साइड पे क्या आएगा? CGS। यहाँ क्या आएगा? सेल्स। तो डेफिनेटली
इनका डिफरेंस अगर प्रॉफिट हुआ शॉर्ट साइड डेबिट साइड पे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटे फैक्ट्री की बुक्स में जर्नल लेजर का टी अकाउंट ओपन होता है और हेड ऑफिस की बुक्स में फिर आपको फैक्ट्री लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। उसके लिए क्रेडिटर और ये अकाउंट फिर डेफिनेटली कौन सा है, डेटर्स का। इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब जो इसकी डेबिट साइड पे है वो इसकी क्रेडिट साइड पे, जो उसकी क्रेडिट साइड पे है वो इसकी डेबिट साइड। शिफ्ट करते हैं भाई, चलो पहले उसकी डेबिट साइड शिफ्ट करवाओ। एफओएच लिखा हुआ है, एफओएच लिखेंगे। एफओएच का अकाउंट इसकी बुक्स में ओपन होगा? नो। सोचें ये कौन सा एफओएच है? अंडर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और यहाँ अंडर एब्जॉर्ब किधर है? सीजीएस की डेबिट साइड पे है, तो इसकी कौन सी साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे। किस नाम से? सीजीएस के नाम से। क्लियर हुई बात? अंडर एब्जॉर्ब्ड, हाँ वो करते हैं बेटे। आगे बढ़िए, ये फिनिश गुड्स कौन सी हैं? सोल्ड। सेल किसने करी है? और ये किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? सोल्ड। जो सेल की हैं वो सीजीएस। ये देखो सीजीएस में दो वैल्यूज आ रही है ना, ये वाली भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है। जो फिनिश गुड सेल की हैं वो भी, बल्कि इस तरह कर लो, फिनिश गुड से वैल्यू ले लो हमने, क्योंकि वो दोनों वहां ली हुई है ना। ऐसे ठीक है, ऐसे कंफर्टेबल हो? ओके जनाब, आगे बढ़िए। और जनाब क्या लिखे हुए? ये हमने तीनों वैल्यूज को लिख लिया। डेबिट, इसकी क्रेडिट साइड पे आओ, क्या लिखे? रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री क्या पड़ी? रॉ मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ पे रॉ मटेरियल का टाइटल यूज नहीं करना, कैश या फिर अकाउंट्स पेएबल। रॉ मटेरियल का अकाउंट अगर वर्ड यहाँ लिख दिया तो आपको बेटे हेड ऑफिस की बुक्स में भी रॉ मटेरियल का अकाउंट ओपन करना पड़ जाएगा, तो ऐसा हमने नहीं करना। एक्चुअल लेबर कॉस्ट के लिए भी आप अकाउंट क्या ओपन करोगे? कैश। और एक्चुअल एफओएच के लिए भी क्या होगा? कैश। और वो हमने इसका ब्रॉड डाउन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये आपका मटेरियल का एक्चुअल एक्सपेंस, ये लेबर का एक्चुअल एक्सपेंस, और ये एफओएच का एक्चुअल एक्सपेंस। कहानी समझ में आई? अच्छा, अब देखो बेटे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमने अभी तक इग्नोर की है। अगर क्वेश्चन में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी गिवन होगी तो डेफिनेटली उसके अकाउंट्स भी ओपन होंगे, उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड होने चाहिए नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस? फैक्ट्री की बुक्स में या हेड ऑफिस की बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का अकाउंट हम यहाँ कैसे ओपन करेंगे? अगर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन हुई तो हम क्या करेंगे? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए, एंट्री करो। और कैश क्रेडिट मतलब एक्सपेंस की डेबिट साइड पे कैश के नाम से जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपने पे की है वो रिकॉर्ड हो जाए। ओके हो गया? फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर। ये इसकी क्रेडिट साइड से निकलेगी और इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस तरह एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर सेल्स रेवेन्यू में से सीजीएस माइनस करोगे नेट प्रॉफिट ही ना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर जब आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तो जब आपके पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। हाँ जी, विजन क्लियर हुआ? अब जनाब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर और हमारा आंसर थोड़ा वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? उसने इसको फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व किया और हमने इसको पार्शियल इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व करना, फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम से सॉल्व नहीं करना। सिस्टम कोई भी हो, इंटीग्रेटेड हो, इंटरलॉकिंग सिंपल हो या फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम हो, आपकी वैल्यूज पे इसका इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, वैल्यूज प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, कॉस्ट की वैल्यूज वही रहती हैं, फ्लो का फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। बॉयज़ बेटा ग्रुप में मैंने पास पेपर लेबर कॉस्टिंग के क्वेश्चंस रेफर किए थे, वो ट्राई किए। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करके अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 159। इसको मैं चेक कैसे करूँ?
कह रहे चेक करो। हेलो, Should I start? At 1st July, at the start of the year, a manufacturing company had the following balances in the journal ledger, adjustments account in its cost ledger. अब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, इनकी बेस पे करना क्या है हमें, रिक्वायरमेंट ए में वो कहता है ओपन कीजिए लेजर अकाउंट्स फॉर द अबव आइटम्स इन द कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर में कॉस्ट की बुक्स में, फैक्ट्री की बुक्स में टी अकाउंट ओपन करो, पोस्ट द फॉलोइंग आइटम्स, नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई है उनको पोस्ट करो, और सबके क्लोजिंग बैलेंसेस भी फाइंड आउट करो, और फिर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करके उसको बताओ। कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किसका है ये हमें मेंशन नहीं है, बताया नहीं किसका ओपनिंग बैलेंस है। 5625। एक काम करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट किसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल अकाउंट के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म यूज होती है। स्टोर लेजर अकाउंट जहाँ लिखा हुआ है ना, ये रॉ मटेरियल के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म यूज होती है। ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 2125, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 1500, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस है 2000। अब एक काम कीजिए, इन तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस की जो वैल्यूज दी हुई हैं 2125, 1500 और 2000, मेरा बेटा ऐड करो। 5625 है ना, इसका मतलब है ये जितना भी आपके पास, जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उस इन्वेंट्री का टोटल गिवन है, ऐसे ही है। और वो टोटल कितना है 5625। चलो ये मुझे वैल्यूज ट्रांसफर करवाइएगा, मैं स्पेस क्रिएट कर दूँ। ठीक है, नहीं इसमें टैली नहीं बुरी तो नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए हाँ जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखें, रॉ मटेरियल अकाउंट की डेबिट साइड पे, एंड दैट इज 2125। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 1500, फिनिश गुड्स अकाउंट की डेबिट साइड। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग बैलेंस, ये भी उसकी डेबिट साइड पे 2000। अब क्वेश्चन में ना हमें जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं होंगे, वो फाइंड आउट करने होंगे। कैसे बेटे, मैन्युफैक्चर की इन्वेंट्री की ये तीनों जो कैटेगरीज हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड करोगे तो जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग को ऐड करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसीलिए उसने टोटल करके दिया, ठीक है। कितना है 5625। यही ओपनिंग बैलेंस मैंने जर्नल लेजर में लिख दिया, और ये देखो यही ओपनिंग बैलेंस मैंने फैक्ट्री लेजर में लिख दिया 5625। देखो ये मिरर इमेज है ना, मैंने चीज़ आपसे ख़रीदी, आपने मुझे बेची है, मैंने आपसे ख़रीदी है, मेरी जितनी लायबिलिटी है उतना आपका एसेट है। ठीक हो क्या, आगे बढ़े बेटे, चलो आगे बढ़ते। स्टॉक मटेरियल परचेज्ड 12,000 का बेटा जी आपने परचेज किया। अब ये देखो रॉ मटेरियल अकाउंट की और जर्नल लेजर की क्रेडिट साइड, डबल इफेक्ट कंप्लीट हो गया। हम पहले फैक्ट्री की बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हेड ऑफिस की बुक्स की तरफ जाऊंगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, नोट नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं, मतलब वो यूज हुआ, जब यूज होता है तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। जब नहीं बोला हुआ हो तो हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, डायरेक्ट। क्या करूं, मटेरियल की और WIP की डेबिट साइड, ऐसे इजी हो रहा है।
अच्छा भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, स्टॉक मटेरियल इशूड टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। भाई आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ गया है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्शन नहीं होती, इनडायरेक्ट, और वो कितना है 1000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मटेरियल की क्रेडिट साइड से एफओएच की डेबिट साइड। फिर क्या हुआ, पढ़ते जाओ बताते जाओ। डायरेक्ट वेजेस कितनी है 830। फिर देखो डायरेक्ट वेजेस को क्या करें, लेबर की क्रेडिट साइड से डब्ल्यूआईपी की डेबिट साइड पे। आगे पढ़ें। इसको कर देना से मैं कहूँ जरा से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई। अच्छा वो डायरेक्ट वेज, इसका मतलब वो टोटल वेजेस होंगी, वो डायरेक्ट नहीं होंगी। पता है क्या काम करो, 10,830 के साथ लिख दो, डायरेक्ट का वर्ड काटो, ये टोटल है। एक मिनट, मेरा मोबाइल भी तो टोटल वेजेस हैं 10,830, जिसमें से 600 इनडायरेक्ट हैं, तो इसका मतलब है 10,230 डायरेक्ट। ऐसे हो गया बेटे, ठीक। चलो अब इनके डबल इफेक्ट पोस्ट करवाओ। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, जर्नल लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 10,830। 10,230 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई, यहाँ WIP अकाउंट की डेबिट साइड पे। और FOH का इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसकी क्रेडिट साइड से FOH की डेबिट साइड पे। पढ़ें। इंकर्ड एक्चुअल FOH कहाँ है, FOH की डेबिट साइड कितना, इसका दूसरा इफेक्ट जर्नल लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। आगे बढ़ें। एब्जॉर्ब FOH ने कहाँ आना है, FOH की क्रेडिट साइड पे और WIP की डेबिट साइड पे। अमाउंट कैलकुलेट करनी है, अच्छा दी हुई है 5800 FOH की क्रेडिट साइड पे और WIP की डेबिट साइड पे। आगे बढ़ें। फिनिश गुड्स की वैल्यू बताइए। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स हैव बीन कंप्लीटेड, कॉस्ट ने किधर से किधर जाना है, गुड्स कंप्लीटेड, कॉस्ट ने WIP से निकलना और फिनिश गुड्स में जाना है। टेल मी द अमाउंट। 24,000 में WIP से निकाले और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिए। आगे बढ़ें। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल CGS, CGS खुद ही बता दिए, चलो हमें क्या, हम लिख देते हैं। हाँ जी जनाब, CGS कितना है, 22,500 यहाँ से निकला फिनिश गुड्स की क्रेडिट साइड से, उसकी डेबिट साइड पे। आगे बढ़िए। कितना 28,750 में चीज़ें बेची, जिनकी कॉस्ट कितनी थी 22,500। 28,750 को यहाँ से निकालेंगे, कहाँ ट्रांसफर करें, इनकम स्टेटमेंट। किधर है भाई इनकम स्टेटमेंट, हियर इट इज 28,750। आगे बढ़ें। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्ट्री की बुक्स में जाऊं, नो, हेड ऑफिस की बुक्स में कितनी, जस्ट 250, 4250। क्या करें, इनकम स्टेटमेंट 4250 इनकम स्टेटमेंट, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है 4250। आगे बढ़ो, खत्म हो गया काम तमाम। आइए जरा इधर आइए। हाँ जी, कौन सा अकाउंट अभी स्टिल इनकम्प्लीट है, सबसे पहले FOH। क्यों इनकम्प्लीट है, वी हैव टू कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल FOH 4200 प्लस 1600, इज इट 5800? चलो ये तो उसने काम आसान कर दिया, नो अंडर एब्जॉर्प्शन, नो ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर होती तो अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम हम उसका इफेक्ट जर्नल लेजर में लेकर जाते। डन। आगे बढ़े बेटे, चलो भाई WIP में कुछ रहता है, यस, व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस, टेल मी। Hmm? 6530 is the closing balance of WIP. Clear? आगे चले, फिनिश गुड्स में कुछ रहता है,
ये वैल्यू रहती है। वो याद करें, मैंने कल एक ट्रांजैक्शन का डिफरेंस बताया था आपको, इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटरलॉकिंग सिस्टम। गुड्स जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हेड ऑफिस ने, फैक्ट्री ने उनको हेड ऑफिस की तरफ ट्रांसफ़र करना है। इस ट्रांजैक्शन को हम इंटीग्रेटेड सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करते, बट वी हैव टू रिकॉर्ड इन इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो कीप इन माइंड, यहाँ पे उन गुड्स की कॉस्ट आएगी जो गुड्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, किसको? हेड ऑफिस को। और हेड ऑफिस बेटे फिनिश गुड्स की उतनी ही क्वांटिटी टेकअप करता है फैक्ट्री से जितनी उसने सेल करनी है। हेड ऑफिस ने उतनी ही फिनिश गुड्स उठानी है फैक्ट्री से जितनी उसने सेल करनी है। तो इसका मतलब जो उसने सेल की हैं इतनी ही उठाई हैं। और ये 22,500 की चीज़ें अगर इसने टेकअप की हैं, क्यों? क्योंकि उसने दी हैं 22,500। 22,500 की कॉस्ट आपकी फैक्ट्री से निकली है, इतनी कॉस्ट की गुड्स, और किसने रिसीव कर ली? हेड ऑफिस ने। और हेड ऑफिस ने रिसीव करते ही क्या किया? इनको सेल कर दिया। कंफ्यूजन क्लियर? अब ये देखो फिनिश गुड्स का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। बताइए 3,000। अगले अकाउंट की तरफ आए। कुछ मिसिंग है? यस मिसिंग है। ब्रॉड डाउन तो है, क्लोजिंग फाइंड आउट करना है। और मैंने क्या समझाया? तीनों इन्वेंट्री के क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड कर लो। अच्छा भाई, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग हम फाइंड आउट नहीं किए। Six to five is the closing of raw material plus closing of WIP plus closing of finished goods. Add करो 10155 10,155 3,000। हाँ ठीक है, इतना ऑलमोस्ट बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे आइए। कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है इन दिस क्वेश्चन? नो। ये वैल्यू है, यू हैव दिस वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है? 22,500। अब जब आपने जर्नल लेजर अकाउंट में सब कुछ पोस्ट कर दिया इंक्लूडिंग ओपनिंग क्लोजिंग, देन बोथ साइड्स शुड बी इक्वल, एंड इफ इट इज इक्वल देन इसका मतलब है हमें श्योर है कि हमने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया है। चेक करो। इक्वल है बेटे? समझ भी आया हाउ वी डिड दिस? यहाँ ये इसको क्लोज करें, ये क्लोज है। यहाँ आओ, यहाँ कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है? नो। तो सारे का सारा सीजीएस कहाँ जाएगा? चलो ले जाते हैं इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। 22,500 नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। प्रॉफिट इज 2,000 का हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है। इधर आओ। जब आपके पास वो कंप्लीट हो गया, जस्ट आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अगर 5625 वहाँ है तो फिर क्लोजिंग भी सेम होएगा 10,155। कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है। और जो फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुई हैं सेल होने के लिए 22,500। हाँ जी। एक्चुअल मटेरियल परचेज 12,000। शाबाश, आगे बढ़िए। 4,200। एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है। अब एक काम करो, नोट करने से पहले जो उन्होंने जर्नल लेजर का अकाउंट दिया है जरा देखो, गौर करो और मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस बताते जाओ, डिस्कस मैंने करना है। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये 28,750 की वैल्यू ढूंढो। यहाँ पे क्या है? सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स रेवेन्यू पहला डिफरेंस। जब हम सिंपल इंटरलॉकिंग सिस्टम में जर्नल लेजर अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड पे फिनिश गुड्स के ऑपोजिट हमें सीजीएस मिलता है। जो गुड्स हमने सेल की उनकी कॉस्ट मिलती है। लेकिन जब हम फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे तो फिर आपको फिनिश गुड्स के ऑपोजिट उनकी कॉस्ट नहीं मिलेगी, सेल्स रेवेन्यू मिलेगा। पहला डिफरेंस नजर आ गया। अगला डिफरेंस ढूंढो। यस, जब इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जर्नल लेजर अकाउंट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती। क्यों नहीं आती? सेपरेशन है।
फैक्ट्री ने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हेड ऑफिस ने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फुली इंटरलॉकिंग